हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति पलक ब्यूटी एंड ब्लॉगिंग। और मैं हूँ प्रीति। अभी बज रहे शाम के 5:30 और आज का ब्लॉग मैंने इवनिंग में स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैं कपड़े को फोल्ड कर ले रही हूँ। ये 2-4 दिन के कपड़े थे। मैंने इसे चेयर पे ही उठा कर के रख दिया था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ की हो रही थी। तो कपड़े अच्छे से सूख नहीं पा रहे थे। तो कपड़े अगर थोड़े बहुत अगर गीले रहते थे तो बाहर जाकर दे आती थी। उसके बाद जब बारिश होने लगती थी तो फिर अंदर ले आती थी। बस यही चलता रहता था, जिस वजह से कपड़े अच्छे से मैंने फ़ोल्ड भी नहीं किए थे। मैंने सोचा कि पूरे अच्छे से सूख जाएंगे, उसके बाद फ़ोल्ड करके रख लूँगी। तो इसी वजह से इसी चक्कर में चेयर पे ही रखी रह गई कपड़े सारे। तो फिर अभी मैंने पूरे कपड़े को आज अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो धूप में दे देती हूँ तो कपड़े सूख जाएंगे। क्योंकि कपड़े अगर हम बारिश में जैसे अगर कहीं आप डाल दो कपड़े तो कपड़े में से स्मेल आने लगती है। तो वही इसलिए मैंने थोड़े कपड़े को धूप दिखा दिया, उसके बाद ही लेकर के आई। तो फिर फोल्ड कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे अम्मू भी मेरे साथ में बैठी हुई है क्योंकि ये बाहर बहुत ज़्यादा जाने लगती है और मतलब कि सबको परेशान करती है। बच्ची है, मतलब परेशान करती ही है, लेकिन ये जैसे ना भाग जाती है, इधर उधर भागने लगती है। तो वही मुझे लगता है कहीं गिर गिरा जाएगी। तो वही मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इसे मैंने अपने पास ही बिठा लिया है। वैसे तो ये ज़्यादातर करके काम वगैरह जब मैं करती हूँ तो अपनी दादी के पास होती है या फिर सृष्टि से ले जाती है बाहर घुमाने के लिए, तभी मैं काम कर पाती हूँ। वरना ये मतलब कि पीछे से आकर के अगर खाना वगैरह बनाओ तो कपड़े पकड़ के खड़े हो जाती है, अगर फिर पीछे पलटो तो फिर ये गिर जाती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर करके ये अपनी दादी के पास ही रहती है अगर मैं जब खाना बनाती हूँ तभी। तो ये मेरा फ्री टाइम रहता है, तो इसी टाइम में मैं हमेशा कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ, शाम के टाइम में कुछ भी जो एक्स्ट्रा काम होता है। लेकिन अभी मेरी जेठानी नहीं है, तो वही खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता है। तो और बाकी सारे काम तो नहीं कर पाती। अगर कुछ मुझे अगर थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने की भी मन करती ना, तो मैं यही शाम के टाइम में कपड़े वगैरह जब फ़ोल्ड करती हूँ और जब झाड़ू वगैरह करती हूँ तो यही मैं इसी टाइम में थोड़ा सा साफ़ सफाई भी कर देती हूँ। मतलब कि झाड़ू एक बार मैं पहले लगा चुकी हूँ। लेकिन फिर भी अगर कभी मतलब कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करती हूँ और बेडशीट तब हमेशा तो झाड़ते रहना पड़ता है, इसलिए क्योंकि बच्चे के घर में हमेशा बेडशीट इधर से उधर होती रहती है, कभी कुछ खा लेते हैं तो गिर जाता है। तो इस वजह से बेडशीट हमेशा मैं यहाँ पे हमेशा मतलब कि ठीक करते रहती हूँ। और यहाँ पे ये जो अम्मू है ना, ये बेल्ट से खेल रही है। उसके पास खिलौने होने के बावजूद भी वो खिलौने से खेलती नहीं। पता नहीं बच्चों को क्या मन करता है कि अगर खिलौने रहो तो पता नहीं वो लोग फालतू चीज़ों से खेलते, लेकिन खिलौने से तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहते। और बेड पे आप देख सकते हो एक कंबल रखा हुआ है, वो इसलिए ना क्योंकि रात में बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो मेरी अम्मू और पलक को ओढ़ाने के लिए मैंने यहाँ कंबल रख रखा है बेड पे। और मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर लिए तो उसे अपनी जगह पे सेट कर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। मैं यहाँ पे चने दाल को थोड़ा सा भिगो दे रही हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस मैं थोड़ी देर के लिए ही चने दाल को भिगो देंगी। क्योंकि आज मैं अरबी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो अरबी की सब्ज़ी में मैं ये चने दाल को डालने वाली हूँ। ये जितने देर में मैं सब्ज़ी काटूँगी ना अपना, उतने देर तक में अगर ये जितना भी फूल जाए बस उतना ही देर के लिए मैं इसे भिगो कर के छोड़ दे रही हूँ। और उसके बाद आप इधर देख सकते हो कि मैं सब्ज़ी काटने की तैयारी में हूँ। पहले मैं यहाँ पे प्याज मिर्च वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि ये अरबी है, हाथों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। इस वजह से अगर जब खुजली होने लगती है ना तो मुझसे फिर कुछ कट नहीं पाता ना प्याज मिर्चा। इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले प्याज मिर्च को ही कट करके सब कुछ जो छोटे मोटे चीज़ कट करने वाले उसे पहले मैं कट करके रख दे रही हूँ। उसके बाद ही अरबी को लास्ट में कट करती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा खुजली होने लगती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो वही यहाँ पे मैं प्याज को मैंने 2 प्याज लिए थे, उसे मैंने कट कर लिया है और बारीक चॉप काट दिया। और उसके बाद यहाँ पे लहसुन को मैं छील दे रही हूँ। मैं मसाला का हमेशा कोई भी सब्ज़ी हो ना, मैं हर सब्ज़ी में मसाला यूज करती हूँ। हमारे घर में वो जो सूखा पाउडर वाला मसाला होता है ना, वो सब कोई नहीं खाना चाहते, क्योंकि वो अच्छा उससे मतलब कि सब्ज़ी की जो टेस्ट है ना वो नहीं आती है। मतलब अगर आप सिलबट्टे में पिसा हुआ मसाला, जो खड़ा मसाला का जो टेस्ट होता है, और आप ये जो पाउडर वाले मसाले के जो टेस्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाता है।
इस वजह से हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। हमारे घर में कोई नहीं खाता और सूखा मसाला वाला सब्ज़ी। बाय चांस कभी कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो जिस वजह से मसाला वगैरह पीस ना पाऊँ, तभी कभी कभी डाल देती हूँ, वरना कभी ऐसे मतलब कि नहीं, मैं हमेशा पीस करके ही डालती हूँ। शुरू से ही हमारे घर में ऐसे ही चलते आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ये लंबे वाले कच्चू है, तो ये इसके जो चट थे ना बहुत मोटे मोटे थे। तो ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये कच्चू है जो कभी कभी सिजता भी और कभी कभी नहीं भी सिजता है। थोड़े टाइट से भी रहते हैं, कोई मुलायम से भी होते हैं। तो वही मैं इसे गोल गोल पीसेस में काट ले रही हूँ और इसे मैं थोड़ी देर के लिए मतलब कि पानी में डाल कर के छोड़ देती हूँ और उसके बाद ही मैं इसे निकालूँगी, क्योंकि इसे धोने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा खुजली होने लगती है। इसलिए इसमें जो लस्से टाइप के होते हैं ना, उससे ही खुजली होने लगती है। तो मैंने कच्चू को धो लिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है। तो जैसे तड़का वाली दाल लगती है ना, वैसे ही ये भी वो लगती है खाने में, कुछ वैसे ही टेस्ट आता है, बस थोड़ा सा अरबी का टेस्ट मिल जाता है। और अभी मैंने बीच में एक बार कच्चू बोल दिया था। हमारे झारखंड में यहाँ पे इसे अरबी भी कहते हैं और कच्चू भी कहते हैं और पेचकी भी कहते हैं। तो वही मेरे मुंह से मैं हमेशा ज़्यादातर करके मेरे जैसे मायका में है ना, मैं हमेशा कच्चू के नाम से ही जानती थी। हमारे घर में सभी कच्चू बोलते थे, लेकिन यहाँ पे मैं ससुराल जब से आई तभी से मैं यहाँ पे अरबी बोलती हूँ। तो मेरे मुंह से ज़्यादातर करके कच्चू ही निकल जाता है। तो ये इसके तरह तरह के नाम हैं, बहुत प्रकार के नाम है इसके। तो वही मैं लेकिन कच्चू ज़्यादा बोलती हूँ, पर अरबी भी बोलती हूँ, अरबी और कच्चू दोनों ही बोलती हूँ। तो इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका है, तो मैं यहाँ पे प्याज डाल दी हूँ और तेज़पत्ता, और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर ले रही हूँ। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। उसके बाद सबसे फर्स्ट में मैं यहाँ पे कच्चू को भूनूँगी, और कच्चू को तब तक भूनूँगी तब तक ये थोड़ा सा लाल टाइप का ना हो जाए, क्योंकि अगर भूनूँगी तभी इसका जो है ना खुजली थोड़ा सा ख़त्म होता है, नहीं तो ख़त्म नहीं होता। वैसे तो कच्चू की सब्ज़ी में अगर जब भी बनाओ तो टमाटर ज़्यादा लेना चाहिए, या फिर कुछ खटाई वगैरह हो, चाहे कुछ भी खट्टे चीज़ को डालना चाहिए, तभी ये खुजली मतलब हटता है। वरना अगर ये सब नहीं डालो तो खुजली हटता ही नहीं है। इस वजह से मुझे बहुत पसंद है। मेरी मम्मी जब थी ना, वो तो मुझे बहुत सब्ज़ी बना कर के कच्चू की देती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। क्योंकि एक तो ये सीजन में होता है सब्ज़ी, जिस वजह से मुझे बहुत मन करता था, तो मम्मी बना कर के मुझे देती थी। तो मेरा कच्चू थोड़ा सा फ्राई हो चुका था, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे चने दाल को डाल दिया है। तो चना दाल को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, मतलब फ्राई करते करते चिपक जाना चाहिए नीचे, इतना मैं फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद अच्छे से देख देख करके चलाना, क्योंकि ये चिपकने लगता है, तो इसे अच्छे से देख देख करके चलाना होता है। तो वही मैं यहाँ पे अच्छे से देख करके चला ले रही हूँ। इसकी जो ग्रेवी है एकदम थिक सी होती है ना कच्चू की वजह से, तो बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। तो आप लोग भी कभी कोई बनाते होंगे। मैं तो हमेशा घर में ऐसे ही बनाती हूँ। कभी कभी कच्चू की जैसे भुंजिया भी बन जाती है, या तो फिर कभी सब्जी बन जाती है। लेकिन हमारे घर में सबसे ज़्यादातर करके यही बनता है, क्योंकि कच्चू की भुंजिया या फिर कच्चू की सब्ज़ी किसी को नहीं पसंद। तो यहाँ पे मैं 4-5 टमाटर लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खुजली हो रही थी मुझे। तो उसी के हिसाब से मैंने बोला कि चलो ज़्यादा डाल देती हूँ, क्योंकि खुजली इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो इसलिए 4-5 टमाटर लेकर के आ गई मैं काटने के लिए। तो वही यहाँ पे मैंने टमाटर को काट दिए। मसाला में मैंने जो भी मसाला यूज करती हूँ हर रोज़, वही मसाला मेरा, कोई एक्स्ट्रा नहीं रहता। तो वही मसाला मैंने पीस लिया था सिलबट्टे में, और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ मसाला को, क्योंकि मेरा चना दाल और कच्चू दोनों फ्राई हो गया है। और जो प्लेट में थोड़े मसाले लगे हुए थे उसमें भी मैंने पानी डाल करके डाल दिया है। और यहाँ पे मैं नमक ले लूँगी अपने स्वाद के अनुसार और उसे डाल दूँगी। और मैंने चटपटा बनाया है, बिल्कुल तीखा। हमारे घर में बिल्कुल सभी को तीखा ही पसंद है। और ये बताया ना कि कच्चू की सब्ज़ी, सॉरी बार बार वो एक ही चीज़ बोल दे रही हूँ। कच्चू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इस वजह से मैंने यहाँ पे यही सोच करके ज़्यादा तीखा और खट्टा दोनों मिक्स कर दिया है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है इसलिए। तो यहाँ पे मैं मसाले को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी, जब जब तक मसाले में से तेल ना छूटने लगे तब तक इसे फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पहले पानी डाल दिया था और उसके बाद ही यहाँ पे मैं जितना भी मुझे पानी चाहिए उसी हिसाब से डाल दे रही हूँ। और इसे मैं ढक्कन लगा कर के 3 से 4 सीटी लगाऊंगी, इसलिए क्योंकि मैंने चना दाल को बहुत काफ़ी लेट में भिगोया था, तो ज़्यादा भी मतलब कि फूल नहीं पाया था चना दाल। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कम से कम 4-5 सीटी लगाती हूँ, तभी जा कर के ये परफेक्ट सिजता है, वरना नहीं तो नहीं सिजता ये। तो वही यहाँ पे अब एक साइड मेरा जब तक सीटी लगेगा तब तक मैं इधर रोटियां बना लूँगी। और यहाँ पे आप पलक को देख सकते हो, वो आई है मेरे पास, उसे भूख लग रही थी। मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे तंग करती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होने लगती है कि कब बन जाए और कब खिला दूँ इसे, क्योंकि ये मतलब कि इतनी ज़्यादा इसकी ज़िद्दी है ना कि अगर सवार हो जाए सर पे तो बस इसकी आदत ही बन जाती है। बस जब तक उसे दो ना तब तक वो रट्टा मारती ही रहती है, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन फिर भी बच्ची है, भूख लग रही तो मांगती ही है, तो फिर उसे फटाफट बना कर के देना होता है। वो तो कभी कहती है मम्मी मुझे पराठा बना कर के दो, कभी मुझे पूड़ी दे दो, कभी कुछ दे दो, कभी वो आटे की लोई मांगती है खेलूँगी। इसी तरीके से कर कर के मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी मुझे फिर अफ़सोस भी होता है कि क्यों गुस्सा करती हूँ, आखिर में बच्ची ही तो है। फिर उसके बाद ये यहाँ से इतना बोल कर के मुझे चली गई, वो क्योंकि वो मतलब कि चना दाल की जो तड़का वाली दाल होती है ना, उसकी फेवरेट है, वो भी खा लेती है। तो इसलिए वो सोच रही थी कि चना की दाल मम्मी बना रही है, तो इसलिए वो बोल रही थी कि मम्मी कब बनेगा, भूख लग रहा है मुझे। और यहाँ पे आपने एक बार देखा कि मैंने रोटी को तवे से हटा कर के गैस पे सेक लिया है। वो फर्स्ट रोटी जब भी ना मैं इसी तरीके से सेकती हूँ, क्योंकि कोई जब रोटी नहीं होता है टिफ़िन वगैरह में, तो रोटी सेकने के लिए मेरे पास मतलब कि कुछ रहता नहीं है। ऐसे है चिमटा वगैरह है तो, पर मैं चिमटा यूज नहीं करती हूँ, ना मैं चिमटा यूज करती हूँ ना तो मैं सफ़िया यूज करती हूँ। बस मैं हाथों से ही रोटी पे रोटी रख कर के सेक लेती हूँ। तो वही यहाँ पे मैंने फर्स्ट रोटी को सेकने के लिए तो कोई रोटी था नहीं, तो इसलिए मैंने उसे तवे से हटा कर के गैस पे सेक लिया। तो वही यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर मेरा जब एक रोटी तैयार हो गया तो दूसरे रोटी पे रोटी रख के मैंने सेक लिया और मेरा रोटी बन कर के तैयार है। और लाइट चली गई थी तो इसलिए मैंने पहले रोटी बना लिया और यहाँ पे मेरा अरवी की चने दाल भी बन कर के बिल्कुल तैयार है। ये खाने खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप भी इस तरीके से बना कर के एक बार ज़रूर ट्राई करना। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितने अच्छे से पक गया है। तो अब इसे मैं ढक्कन लगा कर के रख लूँगी। और ये अम्मू भी मुझे तंग कर रही थी, तो उसे भी मैं यहाँ पे किचन में लेकर के आ गई थी, क्योंकि मेरी खाना बनाने की काम जो होती है वो पूरी हो जाती है, तो उसके बाद मैं हमेशा उसे गोद में ले लेती हूँ और वो खुश हो जाती है। सो फ्रेंड, मेरा खाना बन चुका है और मैं अब जा रही हूँ थाली लगाने के लिए, भैया और मम्मी को खाना देने जा रही हूँ। सो कैसा लगा आज का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में। फ्रेंड, और आप लोगों की मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की